Hello guys, welcome to CU Physics. In this question we have a ray of light travels in air, enters obliquely into water. मतलब एक लाइट की रे है जो एयर में ट्रेवल कर रही थी वो वाटर में ऑब्लिकली एंटर करती है. ऑब्लिकली एंटर करती है मतलब 90 डिग्री पे एंटर नहीं करती है, किसी और एंगल पे एंटर करती है. हमें क्या बताना है कि डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है. तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया एक इंटरफेस. ये मेरा एयर है और ये वाटर है. एयर और वाटर को सेपरेट करता हुआ एक सरफेस मैंने ड्रॉ किया, इसे हम बोलते हैं सेपरेटिंग सरफेस. ये सरफेस जो है एयर और वाटर को अलग अलग कर रहा है. इस सरफेस पे 90 डिग्री बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए. इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल. तो ये जो डॉटेड लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की है ये है हमारे पास नॉर्मल. अब एक रे ऑफ लाइट यहाँ ट्रैवल कर रही थी एयर में इस तरह से. इसने नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रखा था. इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. जब भी रे ऑफ लाइट किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाती है. एयर में ट्रैवल करना वाटर में ट्रैवल करने के मुकाबले आसान है. तो एयर जो है ये मेरा रेयरर मीडियम हो गया. एयर जो है वो हो गया रेयरर मीडियम. वाटर क्या हो गया फिर डेंसर मीडियम. क्योंकि वाटर जो है वो एयर से थोड़ा डेंस है. तो जब ये लाइट की रे यहाँ से इस पाथ से आ रही थी, इसे इस डॉटेड पाथ पर जाना था. भाई जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते से जाएगी तो इस डॉटेड पाथ पर उसको जाना था. पर अब इसने क्या किया, क्योंकि ये मीडियम डेंसर है तो ये नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो गई, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई. तो बेंड होने के बाद इसने ये वाला पाथ चूज किया. तो जो बेंड होने के बाद जो एंगल बनाती है नॉर्मल से उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. आर से मैं डिनोट कर रहा हूँ. इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from air to water, it bends towards the normal. नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है because water is a denser medium as compared to air. एयर के कंपैरिजन में वाटर एक डेंसर मीडियम है. सो स्पीड ऑफ लाइट decreases in water. जिस स्पीड से एयर में ट्रैवल कर रही थी उस स्पीड से वाटर में ट्रैवल नहीं कर सकती. आप खुद भी करके देखिएगा, कभी ज़मीन पे दौड़िएगा और फिर दौड़ते दौड़ते पानी में घुस जाइएगा. तो जब आप पानी में दौड़ोगे तो आपको लगेगा कि आपकी स्पीड कम हो गई है. उतना ही एफर्ट लगा रहे हो पर कम स्पीड आ रही है आपके पास. तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी जो है वो डेंसर होता है. तो उसी सेम फिनोमेना लाइट के साथ भी होता है. तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज इन वाटर and it bends towards the normal. और मीडियम चेंज होने से पाथ में चेंज हो जाना, इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन. सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्लियर है? क्लियर है तो अब टाइम है एंजॉय करने का. एंजॉय करिए.